लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि सीज़र घर वापस आ जाता है और उधर कैशन कैद में होता है। तो चलिए यहीं से देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें दिखाया जाता है कि कैशन का भाई कैशन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। वो लड़की जो उसके भाई के साथ रहती है वो बोलती है, मास्टर हॉकर उसे मत मारिए, वो मर जाएगा। बट वो उसे मारता रहता है और बोलता है, तुमने उस कमीने को अपना सब कुछ दे दिया और यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे दिया। कैशन बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसका भाई हॉकर उसे एक आदमी के पास बेच देता है। वो आदमी ये जानकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि उसको उसके खुद के भाई ने बेच दिया। उधर कैशन बेहोश होता है। वो आदमी उसे एक प्लेस पर कैद कर देता है। अब दिखाया जाता है कि कैशन को होश आ जाता है। उसके पास एक बुढ़ा आदमी होता है। ये वही होता है जिसने कैशन को एगेन के पास भेजा था। वो बोलता है, सो तुम कह रहे हो कि तुम वहाँ से भागी नहीं हो। कैशन बोलता है, या इसलिए मुझे जाने दो, मैं स्लेव नहीं हूँ, आप मुझे कैद करके नहीं रख सकते। बुढ़ा आदमी बोलता है, भले ही तुम्हारी बात सच हो बट फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे आदमी ने तुम्हें पैसे से खरीदा है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे पैसे वापस करने होंगे। कैशन गुस्से में कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक ऐसे आदमी को कैसे खरीद सकते हो जो नशे में था? वो बुढ़ा आदमी बोलता है, पहले मुझे पता लगाना होगा कि तुम वहाँ से भाग के आए हो या नहीं। मैंने सुना है कि वो इन दिनों किसी को ढूंढ रहे हैं। कैशन बोलता है, क्या वो किसी को ढूंढ रहे हैं? बुढ़ा आदमी बोलता है, शायद यही अच्छा होगा कि मैं तुम्हें सबसे पहले मास्टर एगेन के पास ले चलूं। यदि तुम वहां से भाग के आए हो तो मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा और इसके बदले में मुझे एक अच्छा सा रिवार्ड मिल जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मुझे तुम्हारे भाई को ढूंढना होगा जिसने मेरे पैसे लिए हैं। कैशन बोलता है, मास्टर एगेन के पास? बुढ़ा आदमी बोलता है, क्यों, क्या तुम डर गए? कैशन बोलता है, क्या ये पॉसिबल है कि तुम मुझे मास्टर एगेन के पास ले जा सकते हो? बुढ़ा आदमी उसकी बातों से थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ऑफ कोर्स ले जा सकता हूँ। कैशन मन में सोचता है, क्या उसके पास वापस जाना चाहिए? मैं उसके पास वापस जाने से खुश रह पाऊँगा? बट मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मैंने हर बार मास्टर एगेन पर डाउट किया। ऐसे ही उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है, एगेन अपने रूम से बाहर खड़ा होता है। वहाँ पर बहुत सारे पत्ते गिरे होते हैं। एगेन बोलता है, बसंत ऋतु आ गई है। तभी उसको कैशन से किया गया प्रॉमिस याद आता है, जब बसंत ऋतु आएगा तब हम दोनों घूमने के लिए बाहर चलेंगे। वो कैशन को बहुत मिस कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि सीज़र अस्किन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन आता है। कैप्टन अस्किन से बोलता है, मदर क्वीन ने तुम्हें वापस जाने को बोला है। अस्किन बोलता है, वहाँ पर रहने के बावजूद भी मैं कोई काम नहीं करता, फिर वो मुझे क्यों बुला रही हैं? सीज़र बोलता है, आपको यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए। मैं मानता हूँ कि आपका वहाँ रहना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि सारे राजनीतिक मामले मदर क्वीन ही देखती हैं, बट फिर भी आपको अब वापस जाना चाहिए। अस्किन बोलता है, बट अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो तो तुम ट्रैवल कैसे करोगे? सीज़र बोलता है, आप वापस चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। हालांकि बसंत ऋतु अभी स्टार्ट हुआ है और आप उस बात से सैड होंगे कि आपने इस टाइम को एंजॉय नहीं किया, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि आपको अब वापस जाना चाहिए। अस्किन गुस्से में बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? सीज़र बोलता है, मास्टर अगर आप वापस नहीं जाओगे तो क्वीन मदर गुस्सा करेंगी, इसलिए आपको वापस जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अस्किन ना सुनने का नाटक करने लगता है और बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, और वहाँ से भाग जाता है। कैप्टन सीज़र से बोलता है, अस्किन तुम्हारे साथ पूरे दिन रहने लगा है। सीज़र बोलता है, कैशन के बारे में कोई न्यूज़ मिली? कैप्टन बोलता है, कई लोग बोल रहे थे कि उन्होंने कैशन को देखा, बट बाद में पता चला कि वे लोग झूठ बोल रहे थे। सीज़र बोलता है, काश हमें पता चल जाए कि कैशन जिंदा है या मर गया।
ये देखकर बुरा लग रहा है कि मास्टर इगेन ये सोचकर कैसन को ढूंढ रहे हैं कि वो यहाँ से भाग के गया है। आई होप कि मुझे ये कभी ना बताना पड़े कि वो मुझे बचाते बचाते मर गया। अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो बुढ़ा आदमी और लड़का आपस में बात कर रहे होते हैं। लड़का बोलता है, क्या आपको सच में लगता है कि वो मास्टर इगेन के यहाँ से भाग के आया है? बुढ़ा आदमी बोलता है, मुझे नहीं पता, या तो वो वहाँ से भाग के आया है या फिर उसे जाने दिया गया। बट अगर वो वहाँ से भाग के आया है तो वो वापस आने के लिए इतना खुश क्यों है? शायद ये ड्रग्स की वजह से हो रहा है। वो लड़का बोलता है, बट ड्रग्स का असर जाने के बाद वो नॉर्मल दिख रहा था। बुढ़ा आदमी बोलता है, ओके, मैं बाहर जाता हूँ और इसके बारे में पता लगाता हूँ। और वैसे भी वो चाहे वहाँ से भाग के आया हो या फिर और कुछ बात हो, हमारे लिए तो सब सेम ही है, हम उसकी चिंता क्यों करें। बुढ़ा आदमी मास्टर इगेन के यहाँ जाता है। गार्ड उसे रोकता है और बोलता है, हमें कोई भी स्लेव नहीं चाहिए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुढ़ा आदमी बोलता है, मैं मास्टर के लिए गिफ्ट लाया हूँ। गार्ड बोलता है, गिफ्ट? बुढ़ा आदमी बोलता है, मैंने सुना है कि मास्टर इगेन किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या वो एक गुलाम है जो यहाँ से भाग गया है? गार्ड बोलता है, क्या एक स्लेव भाग गया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो यहाँ से भाग सके? यहाँ से कोई नहीं गया है। बुढ़ा आदमी बोलता है, एक स्लेव जिसके लंबे काले बाल हैं और वो गोरा दिखता है, वो अशकुन फैमिली से है और उसको मास्टर इगेन ने खरीदा था। क्या सच में मास्टर ने उसे फ्री कर दिया है? गार्ड बोलता है, काले बाल, ओह, तुम्हारा मतलब उस बेड स्लेव से है। बूढ़ा आदमी बोलता है, बेड स्लेव? गार्ड बोलता है, या सच में उसकी लाइफ बहुत ही कठिन है। वो यहाँ से निकलते ही उस आदमी के पास कैसे जा सकता है जो लोगों को बेचता है? क्या उसने खुद को किसी के हाथों बेचने के लिए आपसे बोला है? मास्टर इगेन ने उसके साथ वो सब किया और जब उससे बोर हो गए तो उसे बाहर फेंक दिया। बुढ़ा आदमी मन में बोलता है, वाओ, मास्टर इगेन उसके साथ वो सब करते थे। उधर कैशन उस बूढ़े आदमी का वेट कर रहा होता है और मन में बोलता है, क्या हुआ होगा और वो अभी तक क्यों नहीं आया? क्या मास्टर इगेन मुझसे मिलना नहीं चाहते? तभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी आ जाता है और बोलता है, इसे अच्छे से बांध दो जिससे ये भाग न सके। कैसन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ? क्या आपने पता नहीं लगाया कि मैं भागा हुआ स्लेव नहीं हूँ? बूढ़ा आदमी बोलता है, मुझे पता चला कि तुम भागे हुए स्लेव नहीं हो, बट मास्टर इगेन तुम्हें वापस लेना नहीं चाहते। सो इसमें मैं क्या करूँ? इसलिए तुम्हें सबसे पहले मेरे पैसे वापस करने होंगे। कैशन बोलता है, क्या उसने बोला कि वो मुझे नहीं चाहते? बस एक बार मुझे मास्टर इगेन के पास ले चलो, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी बोलता है, वो तुम्हारे साथ रहते रहते थक गए थे इसलिए तुम्हें बाहर फेंक दिया, तो वो तुम्हें दोबारा देखना क्यों चाहेंगे? मैंने ये सुना कि तुम मास्टर इगेन के यहाँ बेड स्लेव थे, तो तुम किसी भी टाइम पैसे के बदले मेरे साथ वो कर सकते हो और उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ इगेन सोते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम सबको मार दूंगा, और अपने मम्मी पापा को याद करता है। और तभी वो जग जाता है। एक तरफ वो कैशन को बहुत मिस कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ कैशन की फैमिली ने जो उसके साथ किया वो उसके दिमाग में चल रहा होता है। वो कई रातों से सोया भी नहीं होता है। वो बोलता है, ये सब कब तक चलेगा? और वहीं दूसरी तरफ कैशन इगेन को इतना मिस कर रहा होता है कि वो खुद के साथ ही वो सब करने लगता है जिससे वो इगेन को फील कर सके। तभी उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है। वो तुमसे थक गया था इसलिए तुम्हें बाहर फेंक दिया, तो वो तुमसे मिलना क्यों चाहेंगे? कैशन बोलता है, अगर मैं मर जाऊं या गायब हो जाऊं तो क्या वो मुझे एक बार भी मिस करेगा? अब दिखाया जाता है कि उस गार्ड के पास दो लोग आते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने उस बूढ़े आदमी को जाने दिया? गार्ड बोलता है, हे, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं? वो आदमी बोलता है, तुम मास्टर के परमिशन के बिना ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि मास्टर इगेन उस स्लेव से कितना प्यार करते हैं? और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये वही स्लेव है जिसको मास्टर इगेन इन दिनों ढूंढ रहे हैं। गार्ड बोलता है,
मास्टर इगेन उस स्लेब के लिए ऐसा क्यों करेंगे जबकि उन्होंने ही उसे बाहर फेंका है। वो उसके भाई को ढूंढ रहे हैं जिसने सीजर को हर्ट किया। मैं उस स्लेब को दोबारा नहीं देखना चाहता। वो फिर से ऐसी ही चीज़ों के लिए किसी के हाथों बेच दिया जाएगा। आई होप कि उसे उस बुढ़े जैसा इंसान मिले जो उसके साथ बहुत बुरा करे। वो इसी के लायक है। तभी वहाँ पर इगेन आ जाता है और उसका हाथ काट देता है। वो चिल्लाने लगता है और बोलता है, मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इगेन बोलता है, फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे? तुमने क्या किया है और किसके साथ? जल्दी बोलो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।